हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। और इस इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में सीटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर सीरीज कंसेप्ट लेक्चर चल रहा है और उसका लेक्चर का दूसरा ये लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको लीनियर के बारे में बताया था। लीनियर जो होता है वो आपका ऑल फेसिंग नॉर्थ होता है और नॉर्थ साउथ फेसिंग सिंगल रो, नॉर्थ साउथ फेसिंग डबल रो, और फिर लास्ट मैंने आपको बताया था सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट सर्कुलर अरेंजमेंट है और इस सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज का लेक्चर 2 है। ये कंसेप्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट होता क्या है समझिएगा। जैसे एक सर्कल है, उसके किनारे सब लोग बैठे हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं। ये सेंटर टुवर्ड सेंटर फेस कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड सेंटर फेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो भी सेंटर की ओर फेस करता है, सेंटर की ओर जो भी फेस करता है, इसका ये आपका लेफ्ट होता है। आप देखें, आप यहां से देख लें, यहां से आप देख रहे हैं सेंटर की ओर, तो आप सामने आप भी देख रहे हैं, तो इसका राइट ये लेफ्ट, ये आप देखिए ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा। और अगर ये लेफ्ट है ना बच्चों, तो अगर ये ए है, इसका लेफ्ट ये है, तो ये बी अगर मानते हैं तो इसका लेफ्ट इधर ही जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन इधर ही जाएगा। अगर ये सी है तो इसका लेफ्ट इधर ही जाएगा, और अगर ये डी है तो इसका लेफ्ट इधर ही आएगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन जो होता है ना, हमेशा क्लॉकवाइज चलता है। देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, ऐसे ही जा रहा है लेफ्ट हमेशा। देखो ये जो रोटेशन एक बार लेफ्ट का बन गया ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। रोटेशन बन गया लेफ्ट का तो भाई लेफ्ट ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब बात करते हैं राइट डायरेक्शन की, ठीक है, राइट डायरेक्शन की। जब सेंटर की ओर कोई फेस करता है, जैसे ये सेंटर फेस कर रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेंटर की ओर कोई फेस कर रहा है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। अब अगर हम यहीं से देखें, यहीं से समझें, तो ये क्या है, ये राइट डायरेक्शन, राइट हैंड राइट है, इसका राइट इधर जा रहा है। अब यहां जो बैठा है ना, वो इसका राइट भी इधर ही रहेगा। राइट रोटेशन हमेशा जो रहेगा सेम रहेगा सबका। यहाँ पे इसका राइट रोटेशन ये रहेगा और इसका राइट रोटेशन ये रहेगा। तो वो जो राइट है ना, वो हमेशा ऐसे चला है, ऐसे, और जो लेफ्ट है हमेशा ऐसे चला है। लेफ्ट राइट का रोटेशन ध्यान से देखो, लेफ्ट रोटेशन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और राइट रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये सेंटर फेसिंग कर रहे हैं, ये लेफ्ट रोटेशन है, ऐसे ही चलता रहेगा। राइट रोटेशन ऐसे ही चलता रहेगा, कभी गलती मत करिए। कभी कभी आप राइट उधर बनाते हो, नहीं, राइट मतलब इधर ही जाएगा, हमेशा इधर ही जाएगा। लेफ्ट मतलब हमेशा हमेशा ऐसे देखो, लेफ्ट हमेशा इसका लेफ्ट इधर गया, ऐसे घुमा है, और इसका, और यहाँ से राइट, यही इसी जगह से राइट देखें तो इधर गया है। तो इससे आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है भाई कि लेफ्ट और राइट होता कैसे है। तो इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट इस तरह से होता है। तो ये तो भैया सेंटर फेसिंग था, ये तो सेंटर की ओर फेस कर रहे थे तब के लिए था। और अगर आउटसाइड द सेंटर देखें तो मतलब सेंटर से बाहर की ओर अगर देखें तो सेंटर से अगर बाहर की ओर फेस करेंगे तो वहां लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, अगर वो आउटसाइड देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, ठीक है, अगर बाहर देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी केस यहाँ पे बना देता हूं, आउटसाइड फेसिंग है, आउटसाइड फेसिंग। तो सेंटर से अगर बाहर की ओर देख रहे हैं तब सिनेरियो क्या होगा। तब देखो, अब देखो, अब यहां से देखना, अगर सेंटर से बाहर देखें तो यहां से समझना। तो अब ये जो है ना, ये राइट ये लेफ्ट, देखा आपने, लेफ्ट इधर जा रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, और इसका लेफ्ट इधर। देखा आपने लेफ्ट रोटेशन कैसे बदल गया। अभी जो राइट था अभी ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अभी अभी जो राइट देखो, अभी इधर राइट गए थे ना सेंटर फेसिंग में, तो अब देखो अब इधर लेफ्ट जाना पड़ेगा। और अगर बाहर की ओर देखो, मान लो यहाँ पे ए है, इसका राइट ये, बी है, इसका राइट, सी है, डी, और अगर मान लो ए यहाँ पे है, अब यहाँ से अगर राइट राइट तो इधर ही होगा भाई, राइट तो इधर ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ अगर बी बैठा है तो उसका भी राइट इधर ही होगा, अगर यहाँ सी बैठा है तो उसका भी राइट इधर ही होगा, और डी बैठा है तो उसका भी राइट इधर ही होगा। तो राइट रोटेशन आप देख रहे हो कैसे चल रहा है। राइट रोटेशन अब की बार क्लॉकवाइज हो गया और लेफ्ट रोटेशन एंटी क्लॉक हो गया। तो मतलब जो आपने पिछला वाला पढ़ा है ना, अभी अभी जो सेंटर फेसिंग का जस्ट अपोजिट है, सेंटर फेसिंग का जस्ट अपोजिट है आउटसाइड द सेंटर। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं।
तो ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में मैं बता रहा था, आपसे डिस्कस कर रहा था। लेकिन एक बात और जान लो, सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह ही होता है आपका स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर, ठीक है, थर्ड स्क्वायर अरेंजमेंट होगा। स्क्वायर देखो ऐसे होता है स्क्वायर। और अब देखो इसमें ना कंसेप्ट कोई बदलने वाला नहीं है, फेसिंग सेंटर वाला कंसेप्ट कोई चेंज ज्यादा का अच्छा खासा होगा नहीं, ठीक है। फेसिंग सेंटर, आउटसाइड द सेंटर, उसके लिए बदलेगा थोड़ी, सेम वही सर्कल के ही कंसेप्ट पे है। जैसे ये देखिए अंदर दिख रहा है, सेंटर है ये, यहाँ पे बोलेगा कॉर्नर वाला अंदर दिख रहा है, कॉर्नर बैठने वाला अंदर दिख रहा है, और मिडिल ऑफ द साइड जो बैठा है बाहर दिख रहा है, ऐसे। एक तो ये केस बनेगा। दूसरा ये केस बन सकता है कॉर्नर वाला ही बाहर दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और मिडिल ऑफ द साइड जो बैठा है वो अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो ये दो केस बन सकता है। तो इन दोनों केस बनने से देखो होगा क्या, जो अंदर की ओर दिखेगा उसका, देखो ये अंदर की ओर दिख रहा है ना, इसका ये क्या होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये क्या होगा, इसका ये राइट होगा। अंदर की ओर फेस कर रहा है जो, ठीक है। और जो बाहर देख रहा है बाहर, तो ये उसका क्या हो जाएगा, राइट, और ये उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट आप जानते रहो, हमेशा लेफ्ट राइट इन दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि उनका फेस अलग अलग तरफ है ना, एक बाहर की ओर दिख रहा है, एक अंदर की ओर दिख रहा है। तो जो स्क्वायर सर्कुलर अरेंजमेंट अभी आपने पढ़ा उसी पर तो बेस्ड है, उसी पर तो बेस्ड है। अब अगर ये अंदर दिख रहा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट, ये इसका क्या, राइट। और बाहर अगर दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, तो अब बाहर दिख रहा है तो आप जानते हो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो भाई पूरी कहानी सर्कल की ही है, बस सर्कल अगर आप सर्कुलर, इसीलिए कहते हैं ना दो मेन सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर एंड लीनियर, यही दो होते हैं, ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेफ्ट राइट बदल जाएगा उनका फेस अगर चेंज होगा। अब एक और भी आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के बारे में, ट्रायंगल कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस वही चीजें हैं जो आपने अभी सर्कल में पढ़ी ना, इसमें भी वही है। बस इसमें सीटिंग देख लेना कहाँ पे है, कभी कभी बदल देता है सीटिंग। मान लीजिए सीटिंग, एक बार सीटिंग ऐसे कर देगा, कॉर्नर पे बैठे हैं, तीन कॉर्नर बैठे हैं, तीन मिडिल ऑफ द कॉर्नर बैठे हैं ऐसे। या तो फिर आपसे ऐसे कह देगा कि दो दो लोग साइड पे बैठे हैं ऐसे, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है। या तो दोनों मिला करके मिक्स बना देगा कि भाई कॉर्नर पे भी बैठे हैं एक एक पर्सन, और दो दो लोग साइड पे भी बैठे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सीटिंग है। अब इसका भी वही है, जो सेंटर देखेगा उसका लेफ्ट राइट, क्लॉक एंटी क्लॉक, जो आउटसाइड द सेंटर देखेगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें जो क्लियर होंगी वो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। तो ये तो टाइप आपने जान लिया, ये तो आपने क्या सीख लिया, टाइप सीख लिया, टाइप सीख लिया कंसेप्ट लेक्चर का। अब जब हम कंसेप्ट लेक्चर तो हो गया दो लेक्चर में, अब जब हम अगले सेशन में आएंगे तो अब हम क्वेश्चन करेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट से। हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट का सिटिंग और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत वीक होता है, वीक तो होगा ही नहीं यार, पहली बार पढ़ रहे हो तो वीक तो होगा ही। तो उसको, उस फोबिया को भगाने के लिए एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, एकदम शुरुआत से, ठीक है। इसमें कोई भी अभी एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस, वो एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस होंगे, जैसे रेलवे के होंगे, फिर धीरे धीरे रेलवे एसएससी के बाद धीरे धीरे हम आईबीपीएस की ओर बढ़ेंगे, फिर एसबीआई की ओर बढ़ेंगे, फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई, फिर आरबीआई। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ लगातार रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं पे हम रोकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखिएगा, पूरा रिवाइज करके आइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टाइप, लीनियर, ऑल फेसिंग नॉर्थ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, एक बार इसको देख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वन बाय वन टाइप वाइज हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर फिर से मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।